एक समय की बात थी। एक गांव में भूतों का परिवार रहा करता था। उन्हीं के परिवार में एक उनकी छोटी बेटी भी उन्हीं के साथ रहा करती थी। सुन बेटी, क्या तुझे ये पता है, हम भूतों को अब बहुत तेज भूख लगी है। अब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से कुछ खाने का बंदोबस्त करो, नहीं तो हम ऐसे तो भूखे ही मर जाएंगे। बेटी, तू कहीं जाती क्यों नहीं है? थोड़ा खेलने कूदने चली जाया कर। हाँ बेटी, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। थोड़ी देर खेलने कूदने चले जाया कर। हमेशा घर में ही क्यों पड़ी रहती है? थोड़ा खेलने कूदने जाएगी तो उससे तेरी लंबाई भी बड़ी होगी और तेरा मानसिक संतुलन भी ठीक होगा। तू चाहती क्यों नहीं है? वह वो लड़की तोतली थी और थोड़ा ऐसे ही इटखटा के बोलती थी। मैं मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। मेरे क्या समझ मेरे समझ में ये नहीं आता कि मैं जब भी खेलने जाती हूँ तो मेरे दोस्त मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं। अरे मेरी बेटी, तेरी आवाज ऐसी भगवान ने दी है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। उसको इतनी बात कहते ही वो लड़की वहां से खेलने के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर के बाद जंगल में जाकर वहां पर आराम से कहने लगती है। मुझे यही जगह अच्छी लग लगी है। अब मैं नहीं में पर बैठ जाती हूँ। मुझे और तो जगह समझ में ही नहीं आ रही। मैं कहाँ बैठूं? मैं नहीं पर बैठ जाती हूँ और नहीं पर अपना थोड़ा सा समय गुजार देती हूँ, नहीं तो मेरे माता पिता चिल्लाएंगे। कुछ ही देर के बाद लड़की वहां बैठ जाती है और बैठते बैठते उसकी नजर एक बहुत सुंदर जगह पर और एक चीज पर जाती है। अले, ये चीज तो बहुत ही अच्छी है। इसे देखकर तो मेरी आंखों में आंसू से आने लगे। इसको मैं पहन लेती हूँ। कितनी सुंदर लग रही है ये, कितना सुंदर है। इसको अगर मैं अपने गले में पहनूंगी तो कितनी सुंदर लगूंगी। मैं अपने गले में पहन लेती हूँ तो अब मेरी ही है ये और तितीती नहीं है। ये कितना सुंदर है। तभी वह लड़की उस सोने की चीज को अपने गले में पहन लेती है और फिर कहने लगती है। अले, ये कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं इसको अपनी माँ को दिखाऊंगी। माँ देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगी और मुझसे कहने लगेंगी कि बेटी बा, तू तो बहुत अच्छी चीज लेते आई है। अब मैं दल पर जाती हूँ और माँ तो दिखाती हूँ कि माँ दे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सोने की चीज लेकर आई हूँ। अब मैं जाकर माँ को दिखाती हूँ और उनसे कह दूंगी कि माँ दे तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। कुछ ही देर के बाद वो चुड़ैल की बेटी वहां से चली जाती है और चलते चलते अपने घर पर जाकर पहुंच जाती है। घर के अंदर घुसते ही उसे अपनी सामने माँ दिखती है और माँ के पास जाकर माँ से बोलने लगती है। माँ, क्या आपको पता है कि मुझे एक सोने की चीज मिली है और वो सोने की चीज बहुत ही सुंदर है। दे तो माँ, मेरे गले में है। कैसी लगी आपको? कितनी सुंदर है ना? ये मिली है, मुझे जंगल में मिली है। अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। ऐसे नहीं लेते मेरी बेटी किसी की चीज को। हमको रानी माँ से पूछना चाहिए, वो ही इसकी बात का निवारण बताएंगी। अगर वो कहेंगी रखना है तो हम रख लेंगे और वो कहेंगी नहीं रखना तो हम नहीं रख सकते। चलो मेरी बेटी, उनसे पूछ कर आते हैं वो क्या कहती हैं। नहीं तो ऐसे वो हम पर चिल्लाएंगी अगर पूरे गांव में किसी की भी ये चीज निकली तो, और फिर वो हमें मार भी सकते हैं और यहाँ से भगा भी सकते हैं। ठीक तैल ही हो माँ, हमें देखकर चलना चाहिए कि कोई हमें क्या तैर रहा है। नहीं तो दुलू माँ हमें नहाते भगा देंगी और हमें नहा पर नहीं लेने देंगी। ठीक है, तो हम चलते देखते हैं कि ये तीर किसकी है, और अगर किसी की भी नहीं हुई तो हम लत लेंगे इसको। इतनी बात कहते ही दोनों वहां से निकल जाती हैं और कुछ ही देर के पास जाकर गुरु माँ के महल में जाकर पहुंच जाती हैं। उनके सामने फिर उनकी गुरु माँ खड़ी हुई होती हैं और फिर वह उनसे जाकर वो दोनों कहने लगती हैं। सुनो चुड़ैल रानी,
मेरी बेटी को एक बहुत सुंदर सोने का हार मिल गया है। हम क्या करें? हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम कहाँ ठहरे, गरीब और छोटी परिवार के भूत, और आप तो बहुत ही पैसे वाली हो। हाँ, तो क्या हो गया इसमें बड़ी बात? पैसे वाले हैं तो क्या हम ही पहन सकते हैं इन हारों को, और कोई नहीं पहन सकता? तू भी ऐसी ऐसी बात करती है। मैं क्या करूं, मेरे तो तेरी बातें समझ में ही नहीं आती। क्या हो गया? अपनी बात ढंग से बता, तभी तो मेरे समझ में आएगी तेरी बात। ऐसी उछा चढ़ा के बात करती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये मेरी बेटी को एक हार मिला है, तो ये क्या इसको रख सकती है? अगर ये हार किसी का होगा तो हम उसे वापस लौटा देंगे। क्या आपका तो नहीं है ये हार? हाँ, मेला एक बात सुनो, दे हाल मेला ही है माँ, और तितीका नहीं है। अगर किसी का हुआ भी तो फिर क्या होगा? हम उस तो देंगे ही नहीं। अरे बेटी, ये हार मेरा ही है। तब एक व्यक्ति मेरा हार लेकर आ रहा था, तब उसकी गाड़ी पे से गिरकर ये हार कहीं पर चला गया। तुमने तो मेरी बहुत अच्छी सहायता करी है, इसीलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। तुम इस हार को रख सकती हो, और मैं तुम्हें इस हार को रखने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भूत रानी, तुमने मेरी सहायता करी, और तुमने इस हार तो रखने के लिए मुझको एक बहुत सुंदर तोहफा भी दे दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भूत रानी, तुमने मेरी बेटी को इतना सुंदर हार दिया। तो भूत रानी, हम चलते हैं। सुनो एक और इसकी खासियत, ये हार ऐसा है, तुम जिससे जो भी चीज मांगोगे वो जरूर पूरी होगी, और वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। ये एक जादुई हार है, ठीक है? अगर तुम इसके कुछ भी मांगते हो तो वो तुम्हें मिलेगी। इतनी बात कहते ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं, और कुछ ही देर के बाद चलते चलते अपने घर पर जाकर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद वो एक दूसरे से बातें करने लगती हैं, और कुछ ही देर के बाद फिर उसकी माँ उससे कहती है, सुन बेटी, अब तो इसका कोई भी गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो ऐसी चीजें लोगों के पास आ जाती हैं तो वो गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। तुझे इसका बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करना, और इसको अच्छी चीजों में ही प्रयोग करना है, ठीक है ना मेरी बेटी? मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी जैसा कोई नहीं हो सकता। मेरी बेटी बहुत ही समझदार है। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही समझदार हूँ, और मैं किसी भी गलत काम में इसका बिल्कुल भी भाग नहीं दूंगी। मैं हमेशा इससे अच्छे काम चलाता रहूंगी। हाँ मेरी बेटी, हम इसका प्रयोग रात होते करेंगे, तब तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे। तभी रात हो जाती है, और उसका पिता उसके पास आकर फिर कहने लगता है, अरे कुछ बनाया है क्या भूतनी खाने के लिए? कुछ बहुत तेज भूख लगी है। थोड़ा मुर्गा मिल जाता तो मजा ही आ जाता। इतने साल हो गए, मुर्गे का तो नाम ही नहीं है। ना तो कोई हमें इंसान खाने के लिए मिलता है और ना ही मुर्गा। तुम ठीक कह रहे हो जी, हमें खाने के लिए तक कुछ नहीं मिल रहा। हम क्या करें? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम कैसे जिंदा रहेंगे। हम तो ऐसे धीरे धीरे मर जाएंगे, और फिर हमें क्या मिलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वह पीछे से उन दोनों की बेटी आ जाती है, और फिर उनसे कहने लगती है। चुड़ैल और भूत उसे देखकर खुश हो जाते हैं, और फिर भूत उससे कहता है, अरे मेरी बेटी, क्या हुआ? क्यों ऐसे आकर खड़ी हो गई है? क्या भूख लगी है तुझे? बता, कुछ बोलती क्यों नहीं? चिंता मत कर, मैं तेरे खाने के लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। मेरी बेटी को खाना नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? पिताजी, तुम चिंता मत करो, मुझे भूत तो नहीं लगी, पर हम एक काम कर सकते हैं। ये आपको एक सोने का हार दिख रहा होगा। अरे हाँ जी, इसको ये एक सोने का हार मिला है। अगर जो भी इससे मांगेंगे वो मांग हमारी पूरी हो जाएगी। हाँ पिताजी, हम इतने जो भी मांगेंगे वो जरूर पूरा हो जाएगा। अब हम इतने मानते हैं, बताओ हम क्या मांगे? हम इससे कुछ खाने के लिए मांग लेते हैं, जिससे हमारी भूत बहुत ठीक हो जाएगी, और फिर हमें भूत भी नहीं लगेगी।
अब हम थोड़ा इससे खाना मांग लेते हैं और फिर आराम से बैठकर खाएंगे। ठीक है ना माता दी और पिताजी? कुछ बोलते नहीं। तभी इतनी बात कहते ही दोनों तीनों के हाथ में वहां पर खाना आ जाता है और फिर कहने लगते हैं, अरे वाह बेटी, हमारे हाथ में तो खाना भी आ गया। हम तो इतने दिनों से खाने के लिए तरस रहे थे कि हमारे पास कब खाना आएगा। आज तेरे ये जादुई हार ने खाना भी दिला दिया। हाँ मेरी बेटी, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है और तेरा हार इससे भी ज्यादा सुंदर। उसने हमें ये खाना दिलाया। अब हम रोज और रोज ऐसे ही इससे खाना मंगाया करेंगे। हाँ पिताजी, अब हम इसको खाते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मैंने तो बहुत ही भूख लग रही है। इतनी बात कहते ही वो तीनों खाना खाने लगते हैं और कुछ ही देर के बाद उन्हें खाना खाते खाते बहुत समय हो जाता है और फिर एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं और एक पास खड़े होकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मेरी बेटी, आज तो तेरा खाना खाकर ही आनंद आ गया। आज तू नहीं होती तो हम खाना नहीं खा पाते। तेरी वजह से ही आज हम खाना खा पाए हैं। नहीं तो आज तुझे ना तो ये हार मिलता और ना हम खाना खा पाते। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तेरी वजह से ही खाना खा पाए हैं बेटी। अब हम कल इससे कुछ और अच्छी चीज मांगेंगे। अरे मेरी बेटी, हमने एक बात तो सोची ही नहीं। हम इस हार से तेरा तोतलापन भी तो हटा सकते हैं। उससे तेरा तोतलापन अच्छा हो जाएगा और फिर तुझे खेलने के लिए कोई भी मना नहीं करा करेगा। हाँ मेरी बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे तुम अपना तोतलापन भी तो हटा सकती हो और फिर कोई बच्चा तुम्हें तोतला भी नहीं कहेगा। ठीक कह रही हो पिताजी। मैं अभी इतने मांगती हूँ कि मेरा तोतलापन हटा दे। अगर इसने मेरा तोतलापन हटा दिया फिर तो मजा ही आ जाएगा और मुझे कोई भी नहीं माला करेगा और मैं तभी बच्चों के साथ भी खेला करूंगी। ठीक है? हाँ मेरी बेटी, इससे अपने तोतलेपन हटाने की मांगो और इससे कहो कि अपना तोतलापन हटाओ। तभी कुछ ही देर के बाद वो तीनों तोतलापन हटाने की बार बार अभ्यास करते हैं और कुछ ही देर के बाद लड़की फिर कहती है और कुछ ही देर के बाद उसका तोतलापन भी हट जाता है। अरे बेटी, अब कुछ बोलकर देखो, क्या पता तुम्हारा तोतलापन हट गया हो और तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। क्या पता इस हार ने तुम्हें ठीक कर दिया हो। हाँ माता जी, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसने मेरा तोतलापन तो बिल्कुल ठीक ही कर दिया। मैं तो अभी तोतली थी पर इसने तो बिल्कुल ठीक कर दिया मेरा तोतलापन। माता जी, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ मेरी बेटी, इससे तो बहुत हमें फायदा होगा। इसने तो तेरा तोतलापन तक हटा दिया। ये चीज तो बहुत ही ज्यादा काम करती है और बहुत अच्छी भी है। तभी वह वो सब खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं और उनकी बेटी का तोतलापन भी हट जाता है।